गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु के विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का एक पावन बचन है, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। जपो तो एक परमेश्वर का नाम। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अंदर जितनी बाणी है सारी परमेश्वर दे नाम की गल करती है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। निरा फल तो मुराद है जिसका कोई फल नहीं मिलता है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। गुरु रामदास महाराज साडे उत्ते एक सवाल करते हैं, जिनी ऐसा हर नाम न चेत्यो से काहे जग आए राम राज। जिन्हों ने ऐसा परमेश्वर का नाम चेते नहीं किया है, सतगुरु कहते ने से काहे जग आए राम राजे। वो संसार दे विच आए क्यों ने? जिन्हों ने परमेश्वर दे नाम का सिमरन नहीं किया है। मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। सतगुरु कहते ने कि मनुखा जन्म जिहड़ा है ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है, पर सतगुरु नाल ये भी आखदे न कि नाम बिना बिरथा सब जाए। ये नाम तो बिना सब व्यर्थ जांदा पिया साडा, बिल्कुल व्यर्थ। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी गल अपने तो शुरू करते हैं, अपने आप तो। गुरु ने सानू सोझी दिती है कि पहले बंदा खुद उपदेश नूं कमावे तो फिर दूजियां दे उत्ते लागू करे। ये ना होवे कि अवर उपदेश से आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। लोकां नूं उपदेश देंदा होवे, मिठा बोलना चाहिए, सारियां नाल प्रेम करना चाहिए, अमृत वेले उठना चाहिए, नाम जपना चाहिए है, ते अपने जीवन विच कुछ होवे ही ना। लोकां नूं बड़े उपदेश देंदा होवे, लोकां नूं उपदेश करे कि प्रेम नाल रहना चाहिए, ते अपने साथियों नाल ही प्रेम ना करदा होवे। गुरु नानक सच्चे पातशाह का घर है जिथों महाराज ने अपने तो गल शुरू की है। प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर रिझावे। कहते ना एक तो शुरुआत करनी है, वो एक कोई दूसरा नहीं है, वो एक मैं हाँ। अपने आप तो शुरुआत करनी है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी अपने तो गल शुरू करते हैं, लेकिन जगत का असी जो तमाशा देखते हैं, सारे जगत विच गल दूजे तो शुरू की जाती है, अपने आप को एक पासे रखा जाता है। भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर एक प्रमाण दिता है। भाई साहब कहते ने कि मानसर त्याग आनसर जाए बैठे हंस, खात न मुक्ता फल हंस बंसन लजावई। बड़ी गहरी पंक्ति है। भाई साहब कहते ने कि मानसर दा त्याग करके कोई हंस किसी होर सरोवर दे उत्ते जा बैठे
तो भाई साहब कहते हैं कि हंस दी बंस नूं लाज लग जाती है। मानसर त्याग आनसर जाए बैठे हंस, खात ना मुक्ता फल हंस बंसन लजावई। कहते ने जिहड़ा मान सरोवर का त्याग करके किसी होर सरोवर ते जा बैठदा ना, भाई साहब कहते ने हंसां दी बंस नूं लाज लग जाती है। फिर हंस जिहड़ा दूजे सरोवर ते जा बैठे उन्हों अपने अंदर फिर रलन नहीं देंदे ने। भाई गुरदास जी मैं फिर दोहरा दियाँ गल पकड़ विच आ जाए। मान सरोवर का त्याग करके जिहड़ा हंस किसी होर सरोवर ते जा बैठता है, भाई साहब कहते ने कि हंसां दी बंस नूं लाज लग जाती है ते हंस फिर उसनूं अपने विच रलन नहीं देंदे ने। हंसां दे विच ते वादी है कि कोई किसी दूसरे सरोवर ते जा बवे ते उन्हों अपने विच रलन नहीं देंदे। पर असी गुरुद्वारियां दे जदों हाल देखते हैं ना, गुरुद्वारे दे विच रहन वाले कोई प्रबंधकां विचों होवे जां कोई संगत विचों होवे जां कोई मेरी लाइन दा होवे, पता नहीं कित्थे कित्थे धक्के खांदे फिरदे ने ते गुरुद्वारे आके तो फिर चौधरी बन के बह जाते हैं। भाई साहब कहते ने हंस वापस नहीं रलन देंदे उसनूं अपने विच, लेकिन साडे विच ऐसी कोई सोच ही नहीं है। गुरबाणी कहती है कि सुधार करना है तो बंदा अपने तो शुरू करे, गल अपने आप तो शुरू करनी है। अगर मैं नहीं करता तो मेरे कहण का भी कोई लाभ नहीं है। असी हुणे ही गल कर रहे सां, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी जिहड़ी गल स्टेज ते कर देंदे सन, पहले अपने जीवन दे विच उतारदे सन ते फिर लोकां नूं कहंदे सन। इन्हें भी दूजियां नूं उपदेश देना ते अपने जीवन दे विच कुछ है ही नहीं है। और उन्हां दी गल दा फिर असर इतना हुंदा सी कि जिस कन दे विच उन्हां दी आवाज़ पै जांदी सी ना, वो फिर उत्थे ही कीलिया जांदा है, उहदी हिम्मत नहीं सी हुंदी फिर उठ के चला जाए वो, क्योंकि असर हुंदा सी। खाली बंदूकां चलाण दे नाल किसी दा शिकार नहीं किया जा सकता है। बंदूक अगर भरी हुई होवे ना तो एको ही फायर दे नाल असी शिकार कर सकते हैं, लेकिन बहुतियां जिहड़ियां ने वो खाली बंदूकां चलदियां हन। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी गल अपने तो शुरू करते हैं, अपने आप तो। महाराज कहते ने ऐ शरीरा मेरेया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया। तुहाडे विचों कई ये पंक्तियां पढ़ते होने ने जरूर। नितनेम दी बाणी आनंद साहब का पाठ असी जदों करते हैं ना, उन्हां दे विच ये पंक्तियां जरूर आउंदियां ने। पंक्तियां ते असी पढ़ने आ, बाणी ते असी पढ़ते पे हाँ, पर क्या कदी इस ढंग नाल असी बाणी पढ़िए भी अपने आप को संबोधन करके असी कह रहे होइए कि ऐ शरीरा मेरेया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। किहड़े कर्म कमांदा पिया तू आया किस वास्ते है संसार दे विच, ते तू करदा की पिया है। कदी विचार कीता असी सवेर तो लैके शाम तक जिहड़ा भी कार विहार करते हैं ना, असी शाम नूं सारा हिसाब किताब ला लैंदे आ, कितना असी कमाया है, कितना असी गवाया है, मुनाफा होया है या नुकसान होया है, सारा हिसाब किताब बंदा कर लैंदा है। पर कदी अपने इस मनुख जीवन का हिसाब किताब असी नहीं लाया भी की करन वास्ते मैं संसार विच आया
टिक्की मैं करदा पिया वां। कदी सोचिया इस बारे विच? गुरबाणी कहती है, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कु फकड़े सब मुकदी चली रैन। तू संसार दे विच आया किस वास्ते है ते तू करदा की पिया है? गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह कहते ने भी ऐ शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। जिस परमात्मा ने तेरी रचना की है, जिसने तैनू इतना सुंदर शरीर दिता है, अखां दित्तियां ने, जबान दिती है, नक दिता है, कन दिते ने, हथ पैर दिते ने, बड़िया अनमोल वस्तुआं परमात्मा ने साड़ी चोली विच पाईयां हैं। पर कदी असी विचार किया भी जिसने इतना कुछ दिता वे, उस परमात्मा नू अपने हिरदे दे विच वसाना? कदी असी ऐसा विचार करते नहीं हाँ। सतगुरु कहते ने कि जपो तां एको नामा, अवर निराफल कामा। जपो तां एक परमेश्वर दा नाम, बाकी जितने कम ने महाराज कहते ने सब निरा फल हन, उन्हां दा कोई फल नहीं है। हुण असी करदे की पए हाँ? जपो तां एको नामा, एक परमेश्वर दा नाम, ते महाराज क्या बाकी सारे काम असी बंद कर दीए जिहड़े करदे पे असी? असी सवेर तो लैके शाम तक की कुछ करते हाँ? देखो परिवार की पालना असी करते पे हाँ, कारोबार करते पे हाँ, सारा दिन भज दौड़ करके असी धन कमाते पे हाँ, परिवार की पालना है, रोटी खाते हाँ, कपड़े पहनते हाँ, बच्चे ने साडे, परिवार है साडा, घर बना लिया, दुकान बना ली है। महाराज कहते ने अवर निराफल कामा। ये जितने काम ने महाराज कहते ने सब निराफल ने, इन्हां दा कोई लाभ नहीं है। महाराज क्या सारे काम असी बंद कर देने ने? सतगुरु कहते ने नहीं। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले कहते सन कि ब्लैक बोर्ड के उत्ते अगर 000 लिख दिता जाए, मैं 4 0 लिख दियाँ तो किसी नू मैं पूछा भी ये कितनी गिनती है, तुसी सारे सियाने बैठे हो, 000 लिख दिता जाए तो किसी को पूछा जाए भी ये कितनी गिनती है, हर बंदे ने यही आखना है कि ये सब कुछ 0 है, सारा कुछ 0। पर उन 4 0 तो पहले अगर 1 लिख दिता जाए, केवल 1 लिख दो बस, तो कितनी गिनती बन जाती है? 10,000 की गिनती बन जाती है। 1 नू मिटा दियो तो सब कुछ 0 है, 1 लिख दोगे तो 10,000 की गिनती बन जाएगी। उस तो बाद तुसी जितनी 0 लाओगे वो 10 गुणा, फिर 100 गुणा, फिर 10 गुणा, फिर 100 गुणा, उन्हें वधदा ही जाना है। पर जे 1 मिटा दोगे ना तो फिर सब कुछ 0 ही 0 रह जाना है। संसार दे जितने काम असी करते पे हाँ, है तो ये सब कुछ 0 ही ने, इन्हां दा कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जितने काम असी कर रहे हैं ना, इतने काम पशु भी कर लेंदे ने। जितने काम असी कर रहे हैं, इतने काम ते पशु भी कर लेंदे ने। देखो मकान असी बनाया, घर अपना पशु पंछी भी बना लेंदे ने, बल्कि साडे तो वधिया बनाते ने। असी एक मकान बनाना होवे तो सानू वक्त पै जांदा वे, कई तरह के सानू इंजीनियर चाहिए ने,
पशु अपना घर आप बना लेंदे ने, असी अपना घर खुद नहीं बना सकते। हाँ, परिवार की पालना असी करते हाँ, जीव जंतु पशु पंछी भी अपने परिवार की पालना करते हैं। बल्कि मेरे ते ऐसा पढ़न दे विच आया है कि जितना प्यार पशु अपने बच्चों नूं करदे न, मनुख अपने बच्चों नूं इतना प्यार नहीं कर सकता है। बल्कि जोग्राफिक दे उत्ते अगर तुसी देखो ना, तो कहते हैं कि शाम के वक्त जदों पंछी अपने आलणे दे विच पहुँचते हैं, जितने दाने उन्हां दे पेट विच ने, मसा ही इतने दाणियां दे नाल उन्हां दा अपना गुजारा चलना है, जितने दाने पेट विच ने। लेकिन पंछी सारे दाने अपने बच्चों के पेट विच पा दिंदे ने। इतना प्यार पशु पंछी अपने बच्चों दे नाल करदे हैं। भज दौड़ करके रोटी असी लभ लैंदे आ, भज दौड़ करके ते पंछी भी लभ लैंदे ने, पशु भी लभ लैंदे ने। हज़ारां किलोमीटर का सफ़र करते ने पशु और अपने वास्ते वो रोटी लभ लैंदे ने। असी रोटी लभ लैंदे आ, पशु लभ लैंदे ने। साडा परिवार है, पशु पंछियां दा परिवार है। साडा घर है, पशु पंछियां दा घर है। फर्क तो कोई नहीं ना होया। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एवं नहीं कह दिता कि करतूत पशु की, मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। अगर मनुख दे जीवन दे विच परमेश्वर दा नाम नहीं है तो महाराज कहते ने बंदे दे विच ते पशुआं दे विच फिर कोई फर्क नहीं रह जाता है। क्योंकि जितने काम असी करते पे इतने काम तो पशु भी करते पे, ये तो बराबरी हो गई ना। फिर भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि पशुआं दे विच ते मनुखां दे विच अगर कोई फर्क है तो सिर्फ एक फर्क है बस, बाकी कोई फर्क नहीं है। सार कुतावली दा करता भी वो भी कहता कि भोजन निंद्रा भोग पै, पशु पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। जितने काम पशु करते ने उतने मनुख करदा है। अगर बंदे नू ज्ञान नहीं है परमेश्वर दा तो सार कुतावली दा करता कहता है फिर बंदे दे विच ते मनुख दे विच कोई फर्क नहीं है। फिर गुरु रामदास महाराज जी दियां पंक्तियां ने, सतगुरु कहते ने चिट्टे जिन के कपड़े, मैले चित कठोर जियो, तिन मुख नाम न उपजे, दूजे व्यापे चोर जियो, मूल न बूझण अपना, से पशुआ से ढोर जियो। दो बारी आख्या महाराज ने। अगर अपने मूल नू याद नहीं करता है तो गुरु रामदास महाराज कहते ने फिर ये पशु है, ये ढोर है। बिल्कुल सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पोगाणी, जिन दिए सो चित न आवई। जिस परमात्मा ने सानू इतना कुछ दिता है, मैं सारी व्याख्या करांगा तो समा बहुत लग जाना है। जिन दिए सो चित न आवई, जिसने दिता वे अगर वो साडे चेते दे विच नहीं है तो महाराज कहते ने जिन दिए सो चित न आवई, पशु होकर जानी, फिर अपने आप नू बंदा ना समझी। महाराज कहते ने फिर तू पशु ही है तू। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना। असी अपने अंदर झात मार के देखिए क्या परमेश्वर की याद साडे अंदर चलती पई है। जे परमेश्वर की याद है तो फिर तो असी कह सकते हैं कि मनुख हाँ, नहीं तो फिर गुस्ताखी माफ़। पशुआं दे विच ते साडे विच कोई फर्क नहीं रह जाता है। फिर कोई फर्क नहीं है।
भाई गुरदास कहते ने कि बंदे दे विच ते पशुआं दे विच केवल एक फर्क है, बस सिर्फ एक फर्क। पशुआ शब्दहीन जिहवा ना बोल सके, मानस बचन जन्म बोलत अनेक है। भाई गुरदास जी भाई साहब कहते ने कि जुबान परमात्मा ने सब नूं दिती है। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं जिसनूं जुबान ना दिती होवे रब ने। पंछियां नूं जुबान दिती है, पशुआं नूं जुबान दिती है, मनुखां नूं जुबान दिती है, बराबरी है। आवाज़ परमात्मा ने सब नूं दिती है। कौए कोल भी आवाज़ है, खोते कोल भी आवाज़ है, कुत्ता भी भौंक लैंदा वे, आवाज़ तो उन्हां दे कोल भी है। आवाज़ परमात्मा ने मनुख नूं भी दिती है। जुबान दिती, आवाज़ दिती, बराबरी है। पशुआं कोल जुबान है, पंछियां दे कोल जुबान है, जुबान मनुख दे कोल भी है। पर भाई साहब कहते हैं कि केवल इको ही फर्क है, बस मनुख दे विच ते पशु दे विच। पशुआ शब्दहीन जिहवा ना बोल सके, मानुस जन्म बचन बोलत अनेक है। भाई साहब कहते ने रब ने पशु पंछियां नूं जुबान दिती है, आवाज़ दिती, पर रब ने पशु पंछियां नूं शब्द नहीं दिते ने, अखर नहीं दिते उन्होंने। बंदे नूं परमात्मा ने एक वादा रखिया, साडे कोल जुबान भी है, आवाज़ भी है, ते अल्फाज भी ने, शब्द भी ने। अगर मेरे कोल शब्द ना होन तो मैं तुहानू कथा नहीं सुना सकता है। कौआ काँव काँव कर सकता है पर अपनी गल नहीं कह सकता है, कुत्ता भौंक सकता है पर अपनी गल नहीं कह सकता। आवाज़ तो उन्हां दे कोल भी है। सानू परमात्मा ने जुबान दिती है, नाल आवाज़ भी दिती है, अल्फाज भी दिते ने। भाई गुरदास कहते ने कि इको ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं पशुआं दे विच ते मनुखां दे विच। पर क्या इन्हां अल्फाजां दे नाल असी परमात्मा दा नाम जपदे पे हाँ? असी जे ते जप रहे हो तो फिर मुबारक है तुहानू। जे नहीं जप रहे हो तो फिर महाराज कहते हैं कि पशुआं दे विच ते मनुखां दे विच कोई फर्क नहीं रह जाता है। फिर ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब एक दिन अखबार पढ़ रहे सन, कानपुर की घटना है, तो अखबार दे विच खबर आई सी कि जंगलों दे विच पशु बहुत घट गए ने, जंगलों दे विच पशु बहुत घट गए ने। अज पशुओं नूं बचाउण वास्ते बड़े उपराले किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। किस वास्ते? पशुओं नूं बचाउण वास्ते, क्योंकि उन्हां दी गिणती बहुत घट गई है। तो मस्कीन जी एकदम हस पे, तो कोल बैठे सन उन्हां दे साथी भाई कल्याण सिंह जी तो होर भी बहुत सारे। उन्होंने आख्या भी महापुरुषो हसे क्यों हो? तो मस्कीन जी कहते ने अखबार वाला लिखता है कि जंगलों दे विच पशु बहुत घट गए ने। मैं हसिया इस वास्ते हाँ कि जंगलों दे विच ते पशु घट गए ने, शहरों दे विच बड़े वध गए ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज की कितनी दूर दृष्टि होनी है। सतगुरां ने 500 साल पहले कह दिता, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। जेड़े काम बंदे नूं करने चाहिए ने, जे बंदा वो काम करदा पिया फिर तो बंदा बंदा ही है, जे नहीं करदा पिया तो फिर बंदा पशु है। फिर वो 4 टंगां वाले पशु ने, ये 2 लत्तां वाला पशु है। फर्क सिर्फ इतना है। सिमरन का शौक मनुख दे अंदर कितना होना चाहिए, क्योंकि समा हो गया। गुरबाणी दे विच 2 पंक्तियां आउंदियां ने कि ऐ बंदे जे तू सिमरन करना ही है
तो फिर किस तरह करेगा तू? आखिर कोई मिसाल तो देनी पैंदी है ना, भी सिमरन करना है, किस दी करेगा तू? तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते हैं कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। सिमरन कीता है ध्रुव ने ते प्रहलाद ने, 5-5 साल के बच्चे ने, सिर्फ 5 साल के बच्चे। 70 साल के बुढ़े नूं भी महाराज कह रहे हैं कि जे सिमरन करना है तो इस 5 साल के बच्चे की तरह कर तू। हर एक नूं कह रहे हैं महाराज, क्योंकि साडे कोलों उस ढंग नाल सिमरन नहीं हो सकता जिस ढंग नाल इन्हां 5 साल के बच्चों ने कीता है। साडे उत्ते ते थोड़ी जी कोई मुसीबत आ जाए ना तो असी सिमरन छोड़ देने हाँ। राती थोड़ी देर टीवी ज़्यादा देख लिया तो सवेरे नितनेम की छुट्टी हो जाती है। मोबाइल असी ज़्यादा चला लिया तो सवेरे साडे कोल उठिया नहीं जाता। 3-3 अलार्म ला के बंदा सौंदा पिया पर फिर भी अमृत वेले उठिया नहीं जाता पिया साडे कोलों। ते 5 साल के बच्चे महाराज कहते ने इन्हां बच्चियां की तरह तुसी सिमरन करो। अज देखो होली का त्यौहार भी है, होलिका दहन प्रहलाद ते हरनाकश दे नाल ये संबंध रखता त्यौहार। प्रहलाद नूं जद समझ आ गई, क्योंकि हरनाकश ने कह दिता सी कि जल हरनाकश थल हरनाकश, हर जगह ते हरनाकश है, मैं रब हाँ। साडा ये दुखांत है कि 4 कौडियां साडे कोल आ जान या 4 गल्लां ग्रंथियां दियां साडे कोल आ जान, बंदा फिर रब बन के बह जांदा है। और शायद इस धरती दे उत्ते इको एक देश साडा भारत देश ऐसा देश है जिहदियां जेलां दे विच भी रब बैठे हुए ने। तुसीं कईयां दे नाम जानदे हो, मैं नाम ना ही लवां तो ठीक रहेगा, कईयां दा हाजमा बड़ा कच्चा हुंदा वे। कई रब बैठे ने जेलां दे विच। हरनाकश ने भी कह दिता कि मैं रब हाँ, जल हरनाकश थल हरनाकश। पर 5 साल का प्रहलाद कहंदा बापू की बच्चियां वालियां गल्लां करदा पिया, जल है राम थल है राम, हर जगह ते ओ रमिया होया राम मौजूद है, तू नहीं है, तू एक इंसान है, तू अज है तो कल नहीं रहेगा तू। हरनाकश नूं ये गल ठीक नहीं लगी। पढ़ने पाया है गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द है भगत नामदेव जी का, संडा मरका जाए पुकारे पढ़े नहीं हम ही पचहारे। पढ़न वास्ते पाया सी संडा ते अमरका दे कोल, ये 2 गुरु सन, पढ़ाते सन बच्चों। इन्हां दी विशेष ड्यूटी लाई सी कि बच्चों नूं पढ़ाओ जल हरनाकश थल हरनाकश। अपना प्रचार खुद करवा रहा सी। लेकिन इस 5 साल के बच्चे नूं समझ आ गई कि रब एक परमात्मा वो सब जगह ते व्यापक है, मेरा पिता किधरे व्यापक नहीं है। सानू तो 50-50 साल की उम्र हो जाए ता नहीं समझ आती कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच सारे खजाने मौजूद हैं। असी फिर भी पता नहीं कित्थे कित्थे धक्के खांदे फिरदे हां। एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है, डूब जाते हैं वो लोग जिनके हज़ारों खुदा होते हैं। जिहदे कई कई रब होंदे ना, वो कदी संसार सागर तो पार नहीं हो सकता है। प्रहलाद नूं ये गल समझ आ गई सी कि मेरा पिता पिता है, परम पिता परमात्मा वो सब जगह ते व्यापक है। हरनाकश नूं जद जाके कहा तो हरनाकश ने फिर इस नूं मारन दा प्रबंध किया है, क्योंकि वो चाहता सी कि जे मेरा ही बच्चा नहीं जपेगा तो बाकियां नूं जपाना। माँ ने आख्या बसुदा बस कीनी सब राजे, बिनती करे पटवानी, पुत प्रहलाद कहया ना माने, तिन तो अवरे ठानी।
माँ ने बड़ा समझाया भी पिता दे सामने ना हो, ये बड़ा ताकतवर है, तैनू खत्म कर देगा। पर प्रहलाद डरिया नहीं है। सजावा देण वास्ते गिरतल जल ज्वाला पै राखियो, राजा राम माया फेरी। 5 साल दे बच्चे नू कितनियां सजावां दित्तियां गईयां। पहाड़ तो सुटिया, दरखत तो सुटिया, हथ पैर बन के ते पानी दे विच डोबण दी कोशिश कीती, अग दे विच साड़न दी कोशिश कीती, जेड़ा अज त्यौहार है। क्योंकि समा हो गया, मैं बहुता समा लाना नहीं चाहता। होलिका सड़ गई है, लेकिन प्रहलाद बच गया है। क्योंकि हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। कितनियां सजावां देण दी कोशिश कीती प्रहलाद नू, लेकिन प्रहलाद ने परमेश्वर दा नाम छोड़िया नहीं है। उसने उहदे हिरदे दे विच वस गया है। अज दा जिहड़ा त्यौहार है, ये सच दे उत्ते, असत दे उत्ते सत दी जित है। भावें वो बच्चा 5 साल दा सी। कूड़ निखुटे नानका, ओड़क सच रही। प्रहलाद दे अंदर कितना परमेश्वर दे नाम दा रस है, कितना उसनू शौक है, कि कितनियां सजावां दित्तियां गईयां, पर उसने राम दा नाम नहीं छोड़िया। पर साडे उत्ते ते कोई मुसीबतां भी नहीं ने, सानू कोई मारन भी नहीं आया, सानू किसी ने डरावना भी नहीं, धमकाना भी नहीं, फिर भी असी परमेश्वर दे नाम दा सिमरन नहीं करते पे। तो फिर महाराज कहते ने तू पशु नहीं है, तो फिर होर की है? फिर असी पशु हाँ ना। एक गल कह के मैं समाप्ति कर देनी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह नू पिता कल्याण दास ने पूछ लिया सी भी तैनू कितनी क भुख है सिमरन दी? तू हर वेले ही माला पकड़ के बैठा रहना, तैनू भेजने असी सौदा लैण वास्ते, तू पैसे उजाड़ के आ जाना। तैनू कोई काम आखो तू समाधि ला के बह जाना। मैं हर वक्त तेरे हाथ दे विच माला है, अखां तेरियां बंद ने, आखिर तेरे अंदर सिमरन दी कितनी क भुख है? कोई लिमिट तो होना चाहिए ना। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कुछ मिसालां दित्तियां ने। महाराज कहंदे ने भी मेरे अंदर सिमरन दी कितनी भुख है, मेरे कोलों ना पुछो। तो पिता जी ने आख्या फिर किनू पुछां जाके, करदा ते तू है, तो मैं किनू पुछां जाके? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जे पुछना है ना, तो मारू मीह न तृप्तिया, अग्गी लहे ना भुख। जे तुसी पूछना ही है ना कि सिमरन दी मैनू कितनी भुख है, तो महाराज कहंदे ने मारूथल कलो जाके पुछो। मारूथल कहंदे ने रेगिस्तान नू, जिथे रेत ही रेत है। गर्मी दे दिनां दे विच एक बूंद डिगदी है, नाले रेत भी समा जाती है। रेगिस्तान नू इतनी प्यास है। सतगुरु कहंदे ने रेगिस्तान कोलों पुछो कि उसनू कितनी प्यास है। अग्गी लहे ना भुख, अग कोलों पुछो तैनू बालण दी कितनी भुख है। अग दे विच लकड़ा पाई जाओ। कदी अग ने नहीं आख्या भी हुण बस कर दिओ। राजा राज न तृप्तिया, सायर भरे किसिक। किसे राजे ने अज तक नहीं आख्या कि मेरी राज दी भुख मिट गई है, उन्होंने जितना मर्जी राज मिल जाए। सायर भरे किसिक, सायर कहंदे ने समुंदर नूं। समुंदर ने अपनियां बाहां फैलाइयां ने, चारों दिशावां तो नदियां आके समुंदर दे विच पैंदियां ने, पर कदी समुंदर ने नहीं आख्या कि मैं हुण रज गया ते तुसी आउणा बंद कर दिओ। महाराज कहंदे ने नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ। तुसी मेरे कोलों पुछदे पे हो कि सिमरन दी कितनी भुख है, समुंदर नूं पुछो कि उन्होंने पानी दी कितनी भुख है। जद उसने कदी इनकार नहीं कीता
तो महाराज कहते ने फिर परमेश्वर के नाम तो मैं किवें इनकार कर सकता हाँ। गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, यह भगतां दा जीवन। इतनी भुख साडे अंदर सिमरन दी होनी चाहिए है। असी बैठे हाँ गुरमुखां दी याद विच, बाबा जसवंत सिंह जी सोढी और बाबा करण शेर सिंह जी सोढी और उन्हां दे सोढी वंश के परिवार के मैंबर भी बैठे हुए हैं, जिन्हों ने पोथी ते माला इत्थों ये प्रेरणा लैके जाना कि दो चीज़ों के नाल जुड़ना है। एक पोथी परमेश्वर का थान, एक गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ना है, तो गुरु ग्रंथ साहब की प्रेरणा दिन दिन परमेश्वर के नाम दे नाल जुड़ना है। सो सतगुरु मेहर करन, अपने नाम की दात साड़ी झोली विच पान, आप सारिਆਂ ते भी किरपा करन। बड़ा सुंदर प्रोग्राम प्रबंधक सज्जणा ने उलीकिया है। 19 तरीक नूं शाम दे 4:30 बजे अमृत संचार होना है। समागम तो बाद इसी गुरुद्वारा साहब विखे ककार फ्री दिते जाणगे प्रबंधक सज्जणा वालों। जेड़े भी अमृत दे अभिलाखी ने केसी इशनान करके समय सिर गुरुद्वारा साहब पहुँचने की आप कृपालता करोगे, क्योंकि जे सिख ने अमृत नहीं ना छकिया तो फिर सिख का जीवन अधूरा है। फिर भाई नंद लाल जी कहते हैं कि निशान सिखी ई 5 हरब काफ कि हरगिज ना बाशद ई 5 मुआफ। उसनू कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता जिस सिख दे कोल 5 ककार गुरु का अमृत ते गुरु की रहत मर्यादा ना होवे। सो आप जरूर अमृत पान करो। पुलां चुकां दी क्षमा। बहुत ही सत्कारयोग कीर्तनीय भाई साहब भाई चमनजीत सिंह जी लाल दिल्ली वाले आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन राही निहाल करनगे। आप इस तरह ही टिक के सुरत जोड़ के कीर्तन का लाहा प्राप्त करो। भुलां चुकां दी क्षमा। कल भी दास ने तुहाडे चरण परसने हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लिफाफे च पा दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन सिख जगत के विद्वान भाई साहब भाई मनमोहन सिंह जी निमाणा, जो सोहणे ढंग दे नाल शब्द गुरु नाल जोड़ रहे सन। भागां वाले नसीबां वाले हो। बाबा जी की बरसी महापुरुषों की बरसी भागां वाले ही मनाउंदे ने। बड़ा समा कीमती